मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नयान 73 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख खलीफा अबू धाबी के सरबराह भी थे। यूएई में 40 रोज़ा सोग का ऐलान। रुपए की बेकदरी जारी। डॉलर 193 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। हुकूमत ने मलबा हुकूमत पर डाल दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आज डॉलर में तारीख़ी इजाफा हो रहा है तो इमरान साहब ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान को गंभीर मसाइल की दलदल में इमरान खान ने धंसाया। IMF के मुआहिदे पर आपने दस्तखत किए। इमरान खान शोर न बचाएं। महंगाई और मुआशी तबाही का हिसाब दें। मईशत की तबाही डॉलर की तारीख़ी बुलंद तरीन सतह पर है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा मार्केट को इस वक्त पॉलिसी और एक्शन का इंतज़ार है जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत फराहम करने में नाकाम रही है। शौकत तरीन और मैंने न्यूट्रल्स को खबरदार किया था कि अगर ये साजिश कामयाब हुई तो हमारी कमज़ोर मुआशी बहाली दम तोड़ जाएगी और अब यही हो रहा है। रुपए की कीमत तारीख की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। डॉलर 193 का हो गया। स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स तक नीचे जा चुकी है। महंगाई 13.4% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में क़याम तवील हो गया। क़याम में मज़ीद 2 रोज़ के इजाफे का इम्कान। मुल्की मामलात पर आज फिर मुशावरत होगी। मुआशी सूरत हाल पर अहम फैसले मुतवक्के। नवाज शरीफ की सरबराही में नून लीग के बड़े सर जोड़ेंगे। गुज़श्ता रोज़ इजलास में इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल की मुआशी बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग। नए इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला। इत्तेहादियों से मुशावरत करने पर इत्तेफाक। फवाद चौधरी ने कहा मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, पूरी नाम नेहाद हुकूमत लंदन में बैठी है। पंजाब में पानी में असर नहीं, फसलें तबाह हो रही हैं। ये मजाक बनकर बैठे हैं। अबूरी हुकूमत बनाकर नए इंतखाबात कराएं। गर्मी की शिद्दत के साथ लोड शेडिंग में इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा में 8-8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद और मुल्तान में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में शॉर्टफॉल 200 मेगावाट से बढ़ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग। मुल्क भर में बिजली की तलब ज़्यादा, पैदावार कम। मजमूई शॉर्टफॉल 4743 मेगावाट हो गया। मजमूई पैदावार 20,757 मेगावाट है। तलब 25,500 मेगावाट तक जा पहुंची। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 821 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 11,717 मेगावाट है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी और डेरा गाजी खान में पारा 49 डिग्री से ऊपर चला गया। दादो में दर्जा हरारत 48, मुल्तान 47 और नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। पेशावर, इस्लामाबाद में भी पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा हफ्ते मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री से ज़्यादा होगा। आबी ज़खायर, सब्जियों, फलों, बागात को पानी की कमी का खतरा है। किसान वक्त पर मुनासिब इक़दामात करें। PDMA का मरासला जारी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की सरबराही में काउंसिल 4 वज़राए आला और 3 विफाक़ी वज़रा पर मुश्तमिल है। एहसन इक़बाल, ख्वाजा साद रफ़ीक और सैयद नवीद कमर मेंबर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मर्दान में पंडाल सजाएगी। जलसा गाह में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। 30 फीट चौड़े 80 फीट लंबे स्टेज की तैयारी। ग्राउंड में 4000 से ज़ायद कुर्सियां लगा दी गई। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मर्दान के लोगों से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील। कहा मुसल्लत होने वाले करप्ट लोगों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। DGI-SPR ने कहा बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। पिछले चंद दिनों में तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप ने मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप के खिलाफ बयानात दिए। हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस अपनी जिम्मेदारियों पर है। जल्द इलेक्शन का फैसला
सियासतदानों ने करना है, फ़ौज का कोई किरदार नहीं। जब भी फ़ौज को किसी सियासी मामले में बुलाया गया तो मामला मुतनाज़ा हो जाता है। इसीलिए फ़ौज की लीडरशिप ने फैसला किया है कि ख़ुद को सियासी चीज़ों से दूर रखना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दहशतगर्दों को छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करेंगे। मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं, अभी भी हम मुश्किल फ़ैसले लेने से घबरा रहे हैं। हमने कराची में बहुत से बुरे दिन देखे, वो दिन वापस नहीं आने देंगे। कराची के इलाके सदर में होने वाले धमाके की नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पैंट शर्ट पहने शख्स को बारूदी मवाद से भरी साइकिल को लाते हुए देखा जा सकता है। मुश्तबा शख्स ने धमाके के मकाम पर साइकिल रखी और चला गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया। 2.5 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग इस्तेमाल किए गए। धमाके में एक शख्स जान से गया, 10 जख्मी हुए थे। इमरान खान ने मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ का इल्ज़ाम। कहा, इमरान खान ने इदारों को दबाव में लाने की कोशिश की। इमरान खान आज जो बातें कर रहे हैं रियासत के लिए मुफीद नहीं। किसी को मुल्क का तशख़्ख़ुस तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जलसा खेलने से मुल्क में तब्दीली नहीं आती। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं, सब इलेक्शन के लिए तैयार हैं। शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो के वज़ीर की धमकी वाले बयान को मजाक करार दे दिया। कहते हैं कि मरियम नवाज़ और आसिफ अली जरदारी ने फ़ौज को निशाने पर रखा हुआ है। 6ठी बार DGI-SPR ने कहा, फ़ौज को सियासत में ना घसीटें। DGI-SPR का बयान फ़ौज के अंदर की सोच की तर्जुमानी करता है। मुल्की मसाइल से निकलने का वाहिद हल नए इलेक्शन हैं। नए इंतखाबात ना कराए गए तो मुल्क श्रीलंका के हालात की तरफ भी जा सकता है। फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और झाड़ू फिर जाएगी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, फ़ौज कभी भी सियासतदानों को मुलाकात के लिए नहीं बुलाती। जब फ़ौज को दरख्वास्त की जाती हैं तो फिर आर्मी चीफ को मिलना पड़ता है। इस हवाले से सारी की सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पर होती है। हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि हम मुल्क की सियासत में शामिल नहीं हो सकते। अगर मुल्क की हिफाजत के अंदर कोई भूल चूक हुई तो मुआफ़ी की गुंजाइश नहीं। जायज़ तनकीद से मसला नहीं, सोशल मीडिया पर तनकीद नहीं, प्रोपेगंडा किया जाता है। गुजरांवाला में कोट लद्दा के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 12 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। हादसा 2 मुसाफिर वैन के डंपर से टकराए जाने के नतीजे में पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक होने वाले ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में ट्रैफिक हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। स्पीकर रूलिंग पर असखुद नोटिस के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। उम्मीद है कि अदलिया जल्द इलेक्शन करवाने में अपना किरदार अदा करेगी। पूरी कौम की नजरें अदालत पर लगी हुई हैं। हमें बार बार सेलेक्टेड कहा गया और ये इम्पोर्टेड हुकूमत आपस में भी मुत्तफिक नहीं। मैंने वो मरासला खुद पढ़ा था। बैरूनी साजिश के मरासले की बुनियाद पर असम्बली से इस्तीफा दिया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी 6 माह का वक्त मांगा है। नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन से पहले वतन वापस ज़रूर आएंगे। कानून में गुंजाइश मौजूद है, अभी इनकी सेहत के मसाइल हैं। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की नई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 मई को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच का हिस्सा। फराह खान और एहसन जमील के असासों के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ्त। नैब लाहौर को मुख्तलिफ इदारों से दोनों के असासों के बारे में जवाबात मौसूल होना शुरू हो गए। लाहौर ने मुख्तलिफ इदारों को 100 से ज़ायद लेटर्स इरसाल किए थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अवामी रिलीफ के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। खुद अज़ला के दौरे करने का फैसला। कहा, महंगाई की जो भी वजह हो, मुझे परेशान अवाम को रिलीफ देना है। घी, आटा, चीनी समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम करने के लिए जामा एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना होगा।
इंटरबैंक में आज डॉलर 1 रुपया 23 पैसे महंगा हुआ। गुज़श्ता 5 रोज़ में डॉलर की कीमत में 6 रुपये 35 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी के बाद मुस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।